हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 है ये हमारा, उसकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लगा लिया था सबसे पहले वाली वीडियो में। उसके बाद वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि वर्ड प्रॉब्लम है पार्ट 1, 2 एंड 3 लगा लिया था। पार्ट 4th एंड 5th अभी बचा हुआ है, वो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4th। 2 का पार्ट 4th, 3rd तक हम लगा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट saying that Meena went to a bank to withdraw rupees 2000। मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपए निकालने के लिए। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि उसे केवल 50 रुपए और 100 रुपए की नोट्स चाहिए। तो मीना गॉट्स 25 नोट्स इन ऑल, मतलब उसको 25 नोट्स मिली जिसमें केवल 50 और 100 की नोट्स हैं। उससे ऊपर 500 या 2000 या जो भी अदर नोट्स नहीं हैं, ओनली 100 और 50 रुपीज की नोट्स हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, मतलब 50 रुपए की और 100 रुपए की कितनी कितनी नोटें उसको मिली। तो सबसे पहले हम लोग नोट लेट कर लेंगे, नोट्स का जो वैल्यू है वो लेट कर लेंगे। लेट द कितनी कितनी नोट्स हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी X एंड रुपीज दूसरा डायमेंशन 100 बी Y। 50 रुपीज नोट्स की जो नंबर है, संख्या है, वो हमने X लेट कर लिया और 100 रुपीज नोट का जो नंबर है वो हमने लेट कर लिया Y। तो टोटल नोट्स उसको कितनी मिली 25, मतलब 50 रुपीज की नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स प्लस नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू टोटल उसको 25 नोटें 25 नोट्स मिली, उसने रिसीव करी। क्वेश्चन नंबर 1। अब अच्छा, इनकी वैल्यू कितनी है, उसने टोटल मनी उसको चाहिए 2000, मतलब वैल्यू ऑफ 50 रुपीज नोट प्लस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू दैट इज 2000। सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितनी है X, तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे X से 50X, ये हो जाएगी जितनी उसने 50 रुपीज की नोट्स पाई उनकी वैल्यू, उनके जो रुपीज में क्या वैल्यू होगी, ये था नंबर और यह रुपीज में उनकी वैल्यू क्या होगी, प्लस 100 रुपीज नोट की रुपीज में वैल्यू 100 और Y इज इक्वल टू टोटल रुपीज उसने रिसीव किया 2000। इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी दोनों इक्वेशंस। अब इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व किस मेथड से करना, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना होता है प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। लेकिन जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है उसके लिए हमारे पास होना चाहिए कि सेम हो, वैल्यू सेम हो। अगर ये x है और ये 50x है तो दोनों 50x होंगे, तब सब्ट्रैक्ट होके हमारा ये x एलिमिनेट होगा। अदरवाइज अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ 100 कर लें, यहाँ पर 100 है तब एलिमिनेट करके। अब ये 100 या 50 हमें करना, ये कैसे होगा, इसको करने के लिए हमें करना होता मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में, जिसमें नहीं होता। तो हम अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन 1 में 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 50 और 50 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय 50, देन सब्ट्रैक्टिंग
देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 50x हो जाएगा प्लस 50y हो जाएगा इंटू 25, 5 जा 25 कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10, 11 12 125। सो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 11 12 125 और कितना जीरो होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0, 1250 रुपीज़। और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 50x इक्वेशन 2 को 100y इज इक्वल टू 2000। देखिए प्लस माइनस आप इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 है छोटी, सारे नंबर छोटे हैं तो आंसर माइनस में आएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं। हम 1 से करें या 2 से करें आंसर सेम ही आएगा। हम 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी आंसर सेम आएगा, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी आंसर सेम आएगा। बस हमें याद क्या रखना है कि हम लोग जो माइनस प्लस है उसमें बड़े नंबर का सिंबल प्लस या माइनस लेते हैं। अगर बड़ा नंबर हमारा माइनस में है तो हमारा आंसर माइनस में होगा, अगर बड़ा नंबर हमारा प्लस में है तो आंसर प्लस में होगा। तो यहाँ पर 50x खत्म हो जाएगा और 100x 50x माइनस होगा तो माइनस का 50y बचेगा हमारा। और यहाँ पे 200 से हमारा इसको 2000 से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 10 से 5 जाएगा 5 और यहाँ पर 9 से 2 जाएगा 7, तो माइनस का 7 50 बचेगा, माइनस का 7 50 बचेगा 0 5 और यहाँ पर हमारे ठीक है माइनस का 7 50। सो माइनस 50y इज इक्वल टू माइनस 7 50, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और y इज इक्वल टू 750 अपॉन 50, 0 से 0 कट और 5 1 जा 5 और बचा हमारे पास 225, 5 5 जा 25, y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू आ गई 15। अब इस y की वैल्यू को हम रख देंगे कहां पर, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 पर। सो y की वैल्यू हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में x प्लस y की जगह पर 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, सो x इज इक्वल टू 10। सो हमारे पास x आया 10 और y आया 15। सो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपए की नोट्स हमने कितना लेट किया था x, तो x की वैल्यू कितनी आई 10, तो 10 नोट्स हैं 50 रुपीज की एंड रुपीज 100 की नोट्स का नंबर कितना हो जाएगा, कितनी है 15, दैट इज योर आंसर। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 5th पार्ट लगाने जा रहे हैं। 5th पार्ट हमारा क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days। मतलब एक लाइब्रेरी है जहां पर बुक्स जो है 3 डेज का चार्ज फिक्स है कि 3 दिन के लिए बुक ली तो वो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद जितने डेज आपके बढ़ते जाएंगे उसका एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए सरिता ने 27 रुपए दिए, 27 रुपीज दिए 7 डेज के लिए उसने बुक्स इशू कराई थी। फिर उसके बाद वाइल सुशी, दूसरी गर्ल है सुशी, उसने ₹21 पेड किए, उसने 21 रुपए दिए और उसने किताबें 5 दिन के लिए ली थी, 5 डेज के लिए। तो हमें फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे
मतलब पर डे वाला जो एक्स्ट्रा डे का चार्ज है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में लेट कर लेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days be ₹X and extra per day charge be ₹Y। मतलब वो 3 दिन का फिक्स चार्ज जो भी देगा वो X रुपीस देगा, और उसके बाद जितने भी एडिशनल दिन, जितने भी दिन बढ़ते जाएंगे उनके हिसाब से वो Y रुपीस पर डे का देता जाएगा। ठीक, एक चीज याद रखना, 3 डेज यहां पर फिक्स है। मतलब अगर 7 डेज के लिए, अभी देखो सरिता 7 डेज के लिए किताबें लेगी, तो 7 डेज के लिए अगर बुक लेगी तो वो 7 को हमको 3 प्लस अदर डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 7 डेज को हमें 3 दिन का चार्ज तो लाइब्रेरी पहले ले चुकी है, तो 7 डेज में से 3 माइनस कर देंगे, मतलब 3 + 4 की कंडीशन हमारी बनेगी। 3 डेज का चार्ज पहले ले लिया और बाकी 4 डेज का चार्ज Y रुपीस पर डे के हिसाब से लेगी लाइब्रेरी। सो मतलब उसको 27 रुपीस देने पड़े 7 डेज के लिए। तो 7 डेज मतलब फॉर सरिता की स्पेलिंग इसमें जो है सरिता क्या, सरिथा है, THA, सरिथा। ठीक है, फॉर सरिथा होता होगा कहीं नाम, फॉर सरिथा। देखो 3 दिन का उसने X रुपीस दिया और टोटल कितने दिन के लिए लिया, 7 दिन के लिए। तो 3 दिन का पैसा तो उसने दे दिया, अब 7 में से कितने दिन बचे, 4 डेज, 4 डेज। तो 4 डेज का 4 और पर डे का कितना दे रहा Y, तो 4 डेज का हो जाएगा 4Y रुपीस। टोटल उसने दिया 27 रुपीस, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर सूसी, फॉर सूसी, दूसरी गर्ल है सूसी, नाम बड़े अजीब है, सूसी, फॉर सूसी। अब सूसी ने क्या किया कि 21 रुपए दिए, 21 रुपीस दिए और 5 डेज के लिए किताब लिया। तो इसका भी सेम कंडीशन, 3 डेज के लिए उसने फिक्स चार्ज दे दिए X रुपीस, और अब 3 डेज का दे दिया तो बाकी कितने दिन बचे, 5 में से 2 दिन, 2 डेज। तो 2 डेज का 2 × Y, मतलब पर डे का Y, और दिन कितने खर्चा हुए 2, तो 2 × Y। टोटल उसने दिया 21 रुपीस। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी इक्वेशंस इजीली बन गई हैं। अब इनको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें x सेम दिख रहा है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट हमें इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारी y की वैल्यू बहुत ईजिली आ जाएगी। सो हमें क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 by 1। सो इक्वेशन 1 हमारी है x + 4y = 27, और इक्वेशन 2 है x + 2y = 21। अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो माइनस माइनस माइनस, x से x खत्म, 4y से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 2y, और यहाँ 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा, 27 से 21 जाएगा 6 बचेगा। सो y = 6/2, 2 अब बचेगा 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पर भी रख देंगे, हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में ही रखते हैं, पुटिंग, आप 2 में भी रख के निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, putting the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, x + 4y, तो 4 × 3 = 27। सो x = 27, 4 3 जा 12 - 12 हो जाएगा। सो x = 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 5, और 2 से 1 15 रुपीस। 3 डेज का उसको 15 रुपीस देना पड़ता है, और
और एडिबल डेज का पर डे के हिसाब से 3 रुपीज देना पड़ता है। तो हेंस यहां पर लिखे देता हूं आंसर, हेंस फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू, फिक्स चार्ज क्या लिख किया था x, जो कि कितना है ₹15 एंड पर डे एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा ₹3 एक दिन का 3 रुपए देना होगा। दैट इज योर आंसर। तो अब ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, फिनिश्ड हो गई है, और आई होप दैट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छे से आप एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, और जो प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।